डिजाइनर रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बजट में क्या डिस्कशन हुए हैं जीएसटी को लेके बहुत सारे सेक्शंस में अमेंडमेंट किया गया है, सेक्शंस को चेंज किया गया है, वही आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सकें। जो हमारा बजट आया है, ये बजट का फाइनेंस बिल हमें कहाँ पर मिलेगा, कौन सी साइट में मिलेगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले टाइप करना है indiabudget.go.in। इंडिया बजट पे जब साइट पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है मेमोरेंडम दिखाई दे रहा है और फाइनेंस बिल दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे फाइनेंस बिल देखना है। फाइनेंस बिल क्या है हमारा, ये देखिए, टोटल 284 पेजेस का ये हमारा फाइनेंस बिल है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स को लेके डिस्कशन की गई है और हमारा कस्टम से रिलेटेड इसमें चेंजेस किए गए हैं। इनकम टैक्स के रेट को लेके बात की गई है। आज हम इस वीडियो में जो हमारे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी कि सीजीएसटी एक्ट के में हमारे कौन कौन से सेक्शंस को अमेंड किया गया है, वो डिटेल में देखने वाले हैं। फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 95 से लेके 117 तक चेंज किए गए हैं, में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की गई है। और आईजीएसटी के कुछ सेक्शंस को अमेंड किया गया है। जो फाइनेंस एक्ट के हमारे सेक्शंस हैं 118, 119 और 120, डिटेल में इस वीडियो को समझने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। आइए बढ़ते हैं सेक्शंस की तरफ। सेक्शन हमें क्या कहते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 99 जो कि बात करता है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 की, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं, इन द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में ये इंसर्ट किया जाएगा। सेक्शन सब सेक्शन 2 के सेक्शन की एंट्री ए है, उसमें क्लोज को इंसर्ट किया गया है। क्लोज है हमारा बी ए को इंसर्ट किया गया है। द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 shall not be restricted। सेक्शन 43A को ओमिट कर दिया गया है। और सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 16 में एंट्री बी में जो हमारे टाइम लिमिट के बारे में बात करती है, उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंशन में क्या दिया गया है, हमें जो आरटीसी लेने की का टाइम पीरियड होता है एज पर सेक्शन 39, उसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए हमें कोई आईटीसी लेना था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, उसकी जो डेट होती है हमारे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के सितंबर मंथ तक की थी, अब उसके टाइम को बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है, टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। और सेक्शन 38 फ्रेंड्स, सेक्शन 38 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बात करता था जिसमें हमें इनवर्ट की डिटेल देनी थी, जिसमें हमें फाइल करना था जीएसटीआर 2A इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, बुक्स में आके ही रह गया है, तो इसलिए यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन को हटा दिया गया है। और सेक्शन 43 जिसमें मिसमैच की बात कही गई थी, वो सेक्शन हमारे अभी तक जब से हमारा जीएसटी आया है हमारा एप्लीकेबल ही नहीं हुए थे, तो इसको यहाँ से ओमिट कर दिया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 29। सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमें बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 को हम देखते हैं। सेक्शन 29 हमें कहता क्या है, इसके कौन से क्लोज में चेंज किया गया है। सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 में चेंज किया गया है और क्लोज बी में द रिटर्न ऑफ 3 consecutive tax period, the word the return of the financial year beyond 3 months from the date of the financial year की जगह पे sad return shall be substitute। यानी कि अब हम देखते हैं सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमें कहता क्या है। यहाँ मैंने आपके लिए सेक्शन खोला हुआ है। सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 हमें कहता है कि एंट्री बी कहती है, अगर आप रजिस्टर्ड है एज पर सेक्शन 10, सेक्शन 10 हमें बात करता है कंपोजिशन टैक्स पेयर की। कंपोजिशन टैक्स पेयर है जिसने हमारी रिटर्न फाइल नहीं की है 3
कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड को उसको हटा के अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, सैड पीरियड उसको कर दिया गया है। दैट मीन्स कि इस पीरियड को वो घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। उन लोग घटाएंगे ही अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, अगर आप एज ए कंपोजिशन टैक्स है तो आपकी जो रिटर्न है, जो रजिस्ट्रेशन है उसको जो है कैंसिल किया जा सकता है। बात करते हैं क्लोज सी की, continuous tax period 6 months, the word such continuous tax period as may be prescribed shall be substitute, यानी 6 month की जगह अब यहाँ पे क्या इंसर्ट कर दिया, such continuous tax period, यानी ये जो क्लोज बी है वो बात करता है एज अ नॉर्मल टैक्स पीरियड अगर आप हैं तो अगर आपने 6 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इस सेक्शन में अमेंड किया गया है। फ्रेंड्स, जो हम ये सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंस बिल के, क्या ये आज से ही एप्लीकेबल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास नोटिफिकेशंस आएंगी, सर्कुलर्स आएंगे, उनको क्लैरिफाई किया जाएगा। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएंगे तभी से ये हमारे जो है एप्लीकेबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 34 की। सेक्शन 34 हमें बात करता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स की। फ्रेंड्स, हमारे सेक्शन 16 में अमेंड किया गया था कि टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया आईटीसी लेने को, तो यहीं पर उसी के रिगार्डिंग फर्दर जो है चेंज किया गया है। वहां पे सितंबर मंथ की जगह अब आपको क्या मेंशन कर दिया गया है, 30th डे ऑफ नवंबर। सेक्शन 34 को भी देख लेते हैं। सेक्शन 34 हमें बात करता है डेबिट और क्रेडिट नोट की। फ्रेंड्स, सेक्शन 2 में यहाँ पे टाइम पीरियड दिया होता है कि टाइम कब तक आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर सितंबर की जगह अब क्या कर दिया गया है, नवंबर मंथ यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम जो समझा रहे हैं फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 37। सेक्शन 37 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सेक्शन 38 में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सेक्शन 37 हमें बात करता है आउटवर्ड सप्लाई की, कि आपको जो है अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जो हमें स्टेटमेंट फाइल करनी होती है जीएसटीआर 1 में, उसमें चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं डिटेल में देखते हैं। सेक्शन 37 को अमेंड किया जाएगा। इसके सबसेक्शन 1 को अमेंड किया जाएगा। आफ्टर द वर्ड shall furnish electronically, the word subject to such conditions and restrictions and shall be inserted, इस word को insert कर दिया जाएगा। For the word shall be communicated to the recipient of the said supplier within such time and period and such manner as may be prescribed, the word shall subject to such conditions and restrictions within such time and in such manner as may be prescribed be communicated to the recipient of the supplier shall be substituted। और इसका जो फर्स्ट प्रोविजो है, फर्स्ट प्रोविजो को ओमिट कर दिया जाएगा। फर्स्ट प्रोविजो देखते हैं हमें सेक्शन 37 का फर्स्ट प्रोविजो हमें कहता क्या है। फर्स्ट प्रोविजो कहता है provided that the registered person shall not be allowed to furnish the detail of outward supply during the period from the 11th day of the 13th, इस को है टाइम को हटा दिया गया है। सेकेंड प्रोविजो में जो है प्रोवाइडेड फर्दर की जगह प्रोवाइडेड दैट कर दिया गया है। यहाँ पर प्रोवाइडेड फर्दर द कमिश्नर में यहाँ पे फर्दर को हटा के प्रोवाइडेड दैट कर दिया गया है। सबसेक्शन 2 को ओमिट कर दिया गया है और सबसेक्शन 3 में सेक्शन 42 और 43 को जो है ओमिट कर दिया गया है और इसमें अगेन टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। इन द फर्स्ट प्रोविजो द वर्ड द फिगर फर्निशिंग द सैड रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर द वर्ड 30th डे ऑफ नवंबर को जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। सबसेक्शन 3 में चेंज किया गया है। सबसेक्शन 3 में क्या चेंज किया गया है और उसमें सबसेक्शन 4 को इंसर्ट किया जाएगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द आउटवर्ड सप्लाई अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ द टैक्स पीरियड इफ द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज नॉट बी फर्निश्ड बाय हिम। फ्रेंड्स, जैसे एज पर सेक्शन 13 हम जीएसटीआर 3B फाइल करते थे। अगर हमने प्रीवियस मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है तो हम करंट मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से हम सेक्शन में ही डाल दिया है। अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी है प्रीवियस मंथ की तो आप करंट मंथ की प्रीवियस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप दिसंबर की रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं जीएसटीआर 3B तो
1, तो आपने अगर अर्लियर मंथ की फाइल नहीं की है तो आप नहीं फाइल कर पाएंगे, ये इस सेक्शन में ही ऐड कर दिया गया है। और इसमें प्रोविजो ऐड किया गया है। प्रोविजो में क्या कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल by notification subject to such condition and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered person shall furnish the detail of outward supply as per GST 1 if he has not furnished the detail of outward supply for more than one tax period। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर क्लास को कह एग्जाम्पशन दे सकती है कि अगर आपने प्रीवियस मंथ की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जाम्पशन दे सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 38 की। सेक्शन 38 में जो हमें रिटर्न डिटेल्स फाइल करनी होती है अपनी इनवर्ट की, जो एज पर एक्ट जो 2017 में आया था हमारा कि आपको GSTR 2 फाइल करनी है, वो हमारा एप्लीकेबल ही नहीं हुआ और GSTR 2 आया वो भी बहुत डिले हमारा आया। तो सेक्शन 38 जो हमारा पहला था उसको अब हटा दिया गया, उसकी जगह न्यू सेक्शंस को इंसर्ट किया गया है। वो न्यू सेक्शन हमें क्या कहता है, the detail of outward supply furnished by the registered person in subsection 1 of section 37 and such other supply as may prescribed, or the auto generated summary containing the detail of input tax credit shall be available in electronic to the recipient of such supply in such manner and within such time and subject to such condition as may be prescribed। यानी कि जो आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई फाइल करेगा तो सप्लाई उसके रेसिपिएंट को उसमें GSTR 2B में जो है रिफ्लेक्ट करेगा एज में प्रेफर, जिस तरीके से रूल बनाए जाएंगे। और ये ऑटो जनरेटेड समरी होगी हमारी। इसमें सबसेक्शन 2 इंसर्ट किया गया है। इसमें कहा गया है the auto generated statement under subsection 1 shall be consist, उसमें क्या होगा, the detail of inward supply in respect of which input tax credit shall be available to the recipient, उसके हिसाब से ही जो है recipient ITC का बेनिफिट लेगा। the detail of supply in respect of which such credit cannot be availed whether wholly or partly by the recipient on account of the detail of said supply shall be furnished under section 37 by any registered person within such time of taking registration may be prescribed। इस पूरे सेक्शन को ही चेंज कर दिया गया है। मैं आपके इसको रीड कर रही हूँ। by any registered person who has defaulted in payment of tax whether such default has been continuous for such period as may be prescribed। by any registered person the output tax payable by whom in accordance with the statement of outward supply furnished by him under the said subsection during such time as may be prescribed exceed the output tax liability by him and the said period by such time as may be prescribed। by any registered person who during such period as may be prescribed has availed the credit and exceed input tax of an amount of exceed the credit that can be availed by him in accordance with the clause of A by such limit and prescribed। जिस तरीके से रूल कहे जाएंगे उसी तरीके से इसमें कहा जाएगा। और इसमें जो लास्ट में कहा गया है by any registered person who has defaulted in discharging his cash liabilities in accordance with the section 49 subsection 12 subject to such condition as may be prescribed by such other class may be notify। इसमें क्या कहा गया है, सेक्शन 38 को उन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया है। अब ये प्रोविजन इसमें ऐड किए गए हैं। इसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी। सेक्शन 38 हमें क्या कहता है, अभी मैंने आपको जो है फाइनेंस एक्ट में जो सेक्शंस लिखे हैं वो मैंने आपको सबसेक्शन आपको रीड करके बता दिए। अब बात करते हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 ऑफ CGST एक्ट बात करता है जो हमें डिटेल फाइल करनी होती है, जिसमें रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 3B, उसमें सबसेक्शंस को चेंज किया गया है। इन सबसेक्शन 5 of the word 20 the word 13 shall be substituted। सेक्शन
39 का सेक्शन 5 हमें कहता है अगर आप एनआरटीपी हैं तो आपको जो है अपनी रिटर्न फर्निश करनी होती है 20th डे को। तो अब उसके टाइम को हटाकर उन्होंने क्या कर दिया गया है, 13th डे कर दिया गया है। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए सेक्शन खोला हुआ है, सेक्शन 39 सेक्शन 5 हमें कहता है एवरी रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन शेल for every calendar month thereof furnish in such form and manner and prescribe the electronic within 20 days after the end of the calendar month within 7 days after the last day of period registration as per section 27 whichever is earlier। तो वहां पे डेट टाइम को 20 की जगह आप 13 कर दिया गया है। इन सबसेक्शन 7 फॉर द फर्स्ट प्रोविजो shall be substituted, फर्स्ट प्रोविजो को सब्सिट्यूट कर दिया गया, उसकी जगह ये प्रोविजो लाया गया। क्या प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर द proviso to subsection 1 shall have to pay the government in such manner and as be prescribed, यानी कि आपको गवर्नमेंट को जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। An amount equal to the tax due taking into the account of inward and outward of goods and services or both the input tax credit avail tax payable and such manner during the time, यानी कि आपको an amount देना पड़ेगा जो आप सेट ऑफ करते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड के। जब हम अपनी जीएसटी 3B फाइल करते हैं तो जितना हमने आउटवर्ड है, जितना हमारा इनपुट था, उसको सेट ऑफ करने के बाद जो आपको पेमेंट बनता है वो आपको पेमेंट करना है। In lieu of amount referred in subsection clause 1 the amount determined such manner and such condition, ये ऐड कर दिया गया है। सेक्शन 37 में यहाँ पे क्या है, टाइम को वहां पे जो सितंबर था वहां पर नवंबर कर दिया गया है। आईटीसी लेने की जो बेनिफिट की जो टाइम लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 41। सेक्शन 41 हमें बात करता है अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के। इसको जो है अब न्यू सेक्शन को अमेंड किया गया है। सेक्शन 41 में क्या कहा गया है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल subject to such condition restriction as may prescribed be entitled to avail the input tax credit on self assess बेस पे जो है आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अपना लेंगे। The credit of input tax availed by the registered person under section 1 in respect of supply of goods or services or both the tax payable wherein has not been paid by the supplier shall be reversed along with the interest by the said person as such manner, यानी कि अगर आपने कोई आईटीसी का बेनिफिट ले लिया है और आपके सप्लायर ने उसको टैक्स जमा नहीं किया है गवर्नमेंट को थ्रू जीएसटी और सीबी, तो आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट। और जब आप आपका सप्लायर जब उसको जीएसटी और सीबी के द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा तो आप उस आईटीसी को रिक्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 42, 43, 48 3A को जो है ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 47 जो हमारा है लेट फीस का, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या अमेंडमेंट है, द वर्ड इनवर्ट शैल बी ओमिट हटा दिया गया है। सेक्शन 38 को वहां से ओमिट कर दिया गया है। और द फिगर जो वहां पे लेट फीस की फिगर थी वहां सेक्शन 39, सेक्शन 45 और 52 को इंसर्ट किया गया। सेक्शन 39 के अगेंस्ट आप जीएसटी 3B में जो लेट फीस देते हैं वो सेक्शन 45 फाइनल रिटर्न जो आपको फाइल करनी होती है, और 52 जो आपको टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है उस पर भी लेट फीस रहेगी, यानी कि उसको भी इंसर्ट कर दिया गया है। सेक्शन 48 ऑफ सीजीएसटी हमें बात करता है जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर की, वहां पर भी जो है इनवर्ट का जो सेक्शन है उसको ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन 49 में को अमेंड किया गया है। यहाँ से सेक्शन 49 में से 43A को ओमिट कर दिया गया है। और 40 सबसेक्शन 4 में क्या अमेंडमेंट किया है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन की जगह द रिस्ट्रिक्शन शैल बी रिस्ट्रिक्शन वर्ड को ऐड कर दिया गया है। और सबसेक्शन 10 में अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और अदर अमाउंट पेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश रेजर
अब जो हमारे पास गलत हेड में कई बार क्या होता था, टैक्स जमा हो जाता था, तो हम उसको PMT 09 से ट्रांसफर कर देते थे। तो इसमें इन्होंने क्या ऐड कर दिया गया है, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स को ऐड कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड टैक्स और अ सेंट्रल टैक्स और अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड सेक्शन 4 एज ए प्रिसाइज सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 हमें डीन डिस्टिंक्ट पर्सन की बात करता है। डिस्टिंक्ट पर्सन भी क्या है, अगर आपकी सेम ब्रांच में सेम पैन नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो आप अपनी ब्रांच में जो है अपना ITC ट्रांसफर कर पाते थे, या आपने कुछ ITC की बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी, अगर आपने कोई गलती से कोई कैश जमा करा दिया है तो आप उसको अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कब ट्रांसफर कर पाएंगे, रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपकी सेम ब्रांच में अगर आप कोई अनपेड लाइबिलिटी है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 50 में चेंज किया गया है, मैं मेन चेंजेस आपको बता देती हूँ। सेक्शन 54 हमें बात करता है रिफंड की, इसमें चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं, इन सेक्शन 54 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, in subsection 1 in the proviso the word the figure the return furnished under section 39 in such manner in such form shall be substitute, और जो हम रिफंड लेते थे एज पर सेक्शन सबसेक्शन 2B, उसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे 6 मंथ की जगह पर 2 ईयर कर दिया गया है। देखते हैं सेक्शन 54 का सबसेक्शन 2 हमें क्या कहता है। सबसेक्शन 2 हमें बात करता है, देखिए सबसेक्शन 2 हमें बात करता है, अगर आपको UN एम्बेसीज हैं तो वहां पर जो टाइम था पहले 6 मंथ का टाइम था, अगर आपको रिफंड बनता था, तो ये जो एम्बेसीज होती है ये GST में रजिस्ट्रेशन लेने का पर्पस इनका रिफंड का ही होता है, रिफंड के पर्पस से ही GST में रजिस्ट्रेशन लेते हैं। जो भी इनके इनपुट टैक्स क्रेडिट आए हैं, जो ITC है उसका वो रिफंड लेते हैं। अब वो जो टाइम था 6 मंथ की जगह उसको जो है 2 ईयर कर दिया गया है। जो भी मेजर थे चेंजेस वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, बाकी अगर आप प्लेन रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे क्या चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो भी सेक्शंस में अमेंडमेंट की गई है, मेजर जो चेंजेस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं जरूर आपको रिवर्ट बैक करूंगी। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।